केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपनी संसदीय क्षेत्र में जन सुनवाई के दौरान कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने जोधपुर जिला अध्यक्ष द्वारा आरएसएस और भाजपा पर की गई टिप्पणी को गलत करार देते हुए कहा कि लोकतंत्र में अभद्र भाषा का कोई स्थान नहीं और बाबा साहब अंबेडकर व महात्मा गांधी के आदर्शों के अनुसार राजनीति में संयम और वाणी में मर्यादा होनी चाहिए। शेखावत ने कांग्रेस को आत्ममंथन करने की सलाह भी दी और सुपारस भंडारी के गलत स्वीकार करने को सराहा। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय और विद्या परिषद के छात्र संघ चुनावों में एबीवीपी की जीत को राष्ट्रवादी विचारधारा और विकसित भारत के संकल्प की जीत बताया। उन्होंने कहा कि ये परिणाम दिखाता है कि देश की युवा पीढ़ी राष्ट्रीय हित और राष्ट्रवादी सोच के साथ खड़ी है और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने वालों के खिलाफ समर्थन नहीं दे रही। देखिए, मुझे लगता है राजनीति में, लोकतंत्र में अभद्रता को कहीं भी स्थान नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उस संविधान में भी इस तरह की भाषा को कहीं उन्होंने मान्यता नहीं दी थी। उन्होंने लोकतंत्र में शुचिता बनी रहे, पवित्रता बनी रहे। महात्मा गांधी जी ने जिनके आदर्शों पर भारत के लोकतंत्र की नींव रखी गई, उन्होंने भी अपने जीवन में संयम और वाणी में संयम दोनों की बात की थी। ये बाबा साहब और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर उनकी सौगंध लेकर के राजनीति करने वाले लोग जिस तरह की टिप्पणियां करते हैं, जिस तरह की बातचीत करते हैं, जिस तरह की भाषा की प्रयोग करते हैं, मुझे लगता है ये संस्कार उनको वर्तमान में पीढ़ी में जो उनके नेता हैं उनके माध्यम से मिले हैं। कांग्रेस पार्टी को मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, मैंने मीडिया में भी ये बात पहले भी कही थी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी कही कि हम इसका भी प्रतिकार कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के विषयों का प्रतिकार करने के संस्कार हमें हमारे नेतृत्व ने नहीं दिए। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो जनता चुनाव के समय में निश्चित रूप से इसका जवाब जो है उनको दे ही देगी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सुपारस भंडारी जी का। कांग्रेस के मारवाड़ के नेता हैं, चुनाव भी उन्होंने लड़ा है। उन्होंने साहस के साथ में जो गलत है उसको स्वीकार करते हुए क्षमा वीरस्य भूषणम का उदाहरण देते हुए उन्होंने अपने जिलाध्यक्ष से कहा है कि इस तरह की भाषा जो आपने प्रयोग की उसके लिए आपको क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। अब ये उनके ऊपर है कि वो करेंगे।